हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ऑल डिसीज। यानी कि अब जो मैं आपको नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी इस वीडियो में, वो आप किसी भी डिसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए एग्जाम में कोई भी नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग मैनेजमेंट समझ नहीं आ रहा है, तो आप इन्हें भी कर सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ऑल डिसीज। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करें। ठीक है, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। जो हमारा पेशेंट है, हम उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें बढ़ा के भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन देने से क्या होगा। ठीक है, तो इसका रीज़न भी लिख सकते हैं कि पेशेंट क्या है, कंफर्ट फील करेगा, आरामदायक फील करेगा। ठीक है, वो और मतलब उसके जो स्थिति है वो जल्दी इम्प्रूव भी हो सकती है। ऐसे आप इसके अंदर बना के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, हर 2 घंटे में मरीज की स्थिति को परिवर्तित करें। ठीक है, चेंज द पोजीशन पेशेंट्स पोजीशंस एवरी 2 आवर्स। तो प्रति 1-2 घंटे में हम पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो पेशेंट की हम पोजीशन चेंज करेंगे, उससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो हमारा बेड सोर से बचेगा। ठीक है, तो बेड सोर से प्रिवेंट करता है हमारा जो पेशेंट की पोजीशन हम चेंज करते हैं, उसमें हमारा लाभदायक होता है कि बेड सोर से पेशेंट प्रिवेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर के आदेश अनुसार मरीज को दवाई देनी है। ठीक है, कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की है, गिव मेडिकेशन टू द पेशेंट एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। यानी कि जो डॉक्टर्स ने ऑर्डर की हुई दवाई है वही हमें पेशेंट को देनी है। उसके अलावा हम अपनी मर्जी से पेशेंट को कोई भी दवाई नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना है, ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी से इम्प्रूव हो सके, उसकी जो कंडीशन है वो जल्दी से इम्प्रूव हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, जो पेशेंट का हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको हमें बना के रखना है। फिफ्थ हमारा आता है, जो पेशेंट है उसकी जो पर्सनल हाइजीन है, यानी कि जो व्यक्तिगत उसकी हाइजीन है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेन द पर्सनल हाइजीन ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट है वो अपनी पर्सनल हाइजीन यदि खुद मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसे बताना है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारा बहुत सारे आते हैं, ओरल केयर, जनरल केयर। तो ये हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिक्स्थ, जो है मरीज को हर प्रकार की चोट से बचाए। यानी कि अगर पेशेंट गिरने वाला है, फॉल है या बेहोश है, तो उसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पेशेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है हर प्रकार की इंजरी से। ठीक है, पेशेंट को किसी भी प्रकार की यदि कोई इंजरी है तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा यदि कोई इंजरी हो सकती है, लगता है कि पेशेंट को कोई इंजरी हो सकती है, तो उससे हमें प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट हमारा, जो मरीज का पोषण स्तर है, यानी कि जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वायु मार्ग को बनाए रखे, मेंटेन द एयरवे। तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसके हमें एयरवे मेंटेन रखना है, ताकि जो पेशेंट है वो अच्छे से सांस ले सके। ठीक है, तो जो पेशेंट है वो अच्छे से सांस ले सके, इसके लिए एयरवे को अच्छे से मेंटेन करना है। नेक्स्ट है हमारा, जो मरीज है उसके जो जीवन के संकेत है, यानी कि जो वाइटल साइंस होते हैं, ठीक है, उनको हमें मॉनिटर करते रहना है, स्पेशली हर 2 घंटे में, कीजिए 3 घंटे में, तो मॉनिटर करते रहना है वाइटल साइन। ठीक है, इससे यदि पेशेंट में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई भी बीपी बढ़ता है या टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो मॉनिटर करने हैं वाइटल साइन सारे। नेक्स्ट है हमारा, जो पेशेंट का इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है, ठीक है, उसको मेंटेन करना है कि पेशेंट ने कितना लिया है एंड उसका आउटपुट कितना आया है। ठीक है, तो जो इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है उसको मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा हमारे आते हैं, जो पेशेंट है हमने उसे जो मेडिकेशन दी है, ठीक है, तो उससे पेशेंट के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, हमें वो जांच करनी है। ठीक है, जो मेडिकेशन के इफेक्ट्स है वो देखने हैं कि पेशेंट में दवाई से इम्प्रूवमेंट हुआ है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया है दवाइयों का, तो ये हम चेक करते हैं। इसके अलावा
हम क्या कर सकते हैं, मानसिक मनोबल दे सकते हैं, यानी कि हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को। आप इसमें बढ़ा के लिख सकते हैं, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड जो पेशेंट की फैमिली है उसको भी क्या दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति है वो उसमें ठीक होने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वो उसको लगता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, इस तरह का काम। नेक्स्ट है हमारा, जो मरीज है उसमें जो जटिलताएं हैं यानी कि कॉम्प्लिकेशन है उसका ध्यान देना है कि पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, और यदि पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो हमें क्या करना है, तुरंत डॉक्टर को बताना है, ठीक है। तो यदि पेशेंट में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है उसके लिए हमें पेशेंट को कंटिन्यू चेक करते रहना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, और यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो तुरंत हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, जो मरीज है, ठीक है, उसका जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है या कोई भी डिसीज हुई है, जो भी डिसीज उसको हुई है उसके बारे में पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट उसके अलावा उसका जो ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट लेने के बाद बहुत से ऐसे होते हैं ना कि कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो उसके बारे में पेशेंट को बताना है, ठीक है। तो कंप्लीट उसको इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि नेसेसरी, जो कि बहुत आवश्यक इन्फॉर्मेशन होती है, स्पेशली वो तो देनी ही है। साथ में उसके डिसीज के बारे में बताए, उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके जो हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं ये वाला हम आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, इसके अलावा ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है हमें पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को अच्छे से बतानी है, ठीक है। आप उनको ये बता सकते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कि अगर आप ये वाला ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके बाद आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो क्या करती है, नर्सिंग मैनेजमेंट में आप ऐड कर सकते हैं डिसीज़ के हिसाब से, ठीक है। जैसे एयरवे की डिसीज़ हो गई, मान लीजिए रेस्पिरेटरी की डिसीज़ हो गई, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एयरवे मेंटेन करेंगे एक तो, ठीक है। जो पेशेंट है उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप उसमें मतलब सिस्टम के हिसाब से भी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जीआई सिस्टम हो गया, उसके हिसाब से भी आप नर्सिंग मैनेजमेंट उसमें जोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो जो थी हमारी, ये थी हमारी जो नर्सिंग केयर प्लान है सभी डिसीजेज के लिए उस पर थी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई है नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये आप हर डिसीज़ में लिख सकते हो। यदि आपको उस डिसीज़ का नर्सिंग मैनेजमेंट याद नहीं आ रहा है तो आप पेपर में या एग्ज़ाम में ये भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ऑल डिसीज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।